बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इंपोर्टेड हुकूमत के लिए फायदेमंद साबित होने के बजाय नुकसानदेह साबित हुई है और ऐसी हड्डी साबित हो गई है इंपोर्टेड हुकूमत के लिए कि जिसको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले जितने भी अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था वो सब एक तरफ थे। जो फवाद चौधरी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, फवाद चौधरी तो फिर इनके हाथ नहीं आ रहे और फवाद चौधरी तो अदालत के अंदर जाकर अपना मुकदमा खुद लड़ रहा है, अपनी बातें खुद बता रहा है और यही वजह है कि उसके जो दलाइल हैं, उसकी जो बातें हैं, उसके जो बयानात हैं, उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत के और इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर जो मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं काम कर रहे हैं, उन सबके छक्के छुड़वा कर रख दिए। अदालत के अंदर भी उनकी इंसल्ट हो गई। मीडिया के ऊपर आकर इमरान खान के बारे में, इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो फवाद चौधरी ने बयान दिए, उसके बाद इनकी मजीद बेइज्जती हो गई। और जो सबसे ज्यादा अच्छी बात सामने आई है वो ये है कि फवाद चौधरी की जो अहलिया हैं, जो उनकी बीवी हैं, वो फवाद चौधरी के घुटनों के साथ बैठी रही और उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं आखिरी सांस तक अपने शौहर के साथ खड़ी हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हूं, इमरान खान के साथ खड़ी हूं। उन्होंने फवाद चौधरी का हौसला बढ़ाया कि आपने डरना नहीं है, आपने झुकना नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी हुई है। और उसके बाद जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी या इमरान खान के हवाले से जो खबरें सामने आती रही, तो जो एक्सप्रेस न्यूज को भी जिस तरह ये इस्तेमाल किया जा रहा था इंपोर्टेड टोले की जानिब से, उसका भी अब एक ऐसा भयानक चेहरा खुला है। उसकी भी एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिस खबर ने वाज़ेह तौर पर ये पूरी पाकिस्तानी कौम को बता दिया है कि इस साजिश के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के कुछ इदारों के मकरूज चेहरे मुलविस हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान पीडीएम के कुछ चेहरे मुलविस हैं, बल्कि मीडिया के भी कुछ लोगों को खरीद लिया गया है। और डेढ़ घंटा पहले, मतलब एक काम अभी हुआ नहीं है, 1.5 घंटा पहले उसकी खबरें चलवाना शुरू कर दी गई है। पहले माजी के अंदर ये होता रहता था लेकिन किसी को पता नहीं चलता था, मगर अब ये जो एक्सप्रेस का एक बदतरीन चेहरा भी सामने आया आज के इस वीडियो के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर मिलकर ये दुआ करनी है कि या परवरदिगारा इमरान खान की हिफाजत फरमा, फवाद चौधरी की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन की हिफाजत फरमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने वाले, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले ये जो टोले हैं जो इस वक्त अपनी फुल ताकत के साथ इमरान खान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नेस्तो नाबूद कर, इनको बदतरीन नाकामी का शिकार बना दे। अगर आप भी इमरान खान के सिपाही हैं, पाकिस्तान के सिपाही हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिखकर अपने हिस्से का दिया जरूर जला दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी किस तरह इनके गले की हड्डी बन चुकी है और किस तरह ये बड़े परेशान होकर रह गए। फवाद चौधरी को इन्होंने गिरफ्तार किया और फिर अदालत के अंदर इन्होंने पेश किया, तो वहां पर जो फवाद चौधरी ने आर्गुमेंट्स दिए हैं वो आर्गुमेंट्स ऐसे थे कि जिसके बाद जज भी मजबूर हो गया कि अब मैं इसके बारे में क्या कहूं, या मैं इसको कैसे हैंडल करूं या कैसे टैकल करूं, क्योंकि इमरान फवाद चौधरी खुद एक बहुत बड़ा वकील है और उसकी वकालत के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर उसकी एक शोहरत है कि वो बड़े बड़े केस चुटकियों के अंदर हल कर लेता है। बड़े बड़े केस उसने जीते हुए हैं, बड़े बड़े केसों के अंदर उसने अपने मुखालफिन को शिकस्त दी हुई है। तो वहां पर जो इसके आर्गुमेंट्स थे वो इंपोर्टेड हुकूमत के लिए और पीडीएम के लिए बड़े सख्त साबित हुए और जज भी ये बात कहने पर, ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई फवाद चौधरी को हाथ डालने की जो गलती थी अब वो इनके अपने गले पड़ने जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको अब एक्सप्रेस न्यूज का जो मकरूज चेहरा है वो बता देता हूं कि एक्सप्रेस न्यूज ने खबर दी और उन्होंने खबर में कहा कि जज ने जो फैसला है, यानी कि इसका रिमांड, 2 रोजा जो रिमांड की जो अपील इस्तदा की गई थी वो जज ने कैंसिल कर दी है। ये 1-1.5 घंटा पहले ही खबर आ गई थी कि अभी फैसला जज ने दिया नहीं था, ये खबर पहले आ गई और ये खबर उन्होंने चला दी, मगर जब फैसला आया तो वो फैसला इस खबर के बिल्कुल उलट साबित हुआ कि जज ने, अदालत ने 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। अब सोचने की बात यह है कि एक्सप्रेस न्यूज को कौन फीड कर रहा है, एक्सप्रेस न्यूज को कौन ये कह रहा है कि तुम ये वाली खबर लगा दो, तुम ये वाली खबर लगा दो। कोई तो ताकत है जो एक्सप्रेस न्यूज को फोर्स कर रही है, एक्सप्रेस न्यूज का साथ दे रही है कि तुम ये खबरें लगाओ, हमारी जिम्मेदारी है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि एक इतना बड़ा चैनल जब इस तरह की फेक खबर लगा देता है तो यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन एक्सप्रेस न्यूज को अब तक कुछ भी नहीं कहा गया। इसके बाद फवाद चौधरी के जो आर्गुमेंट्स थे उनके ऊपर वापस आते हैं। फवाद चौधरी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा अदालत के अंदर भी खड़े होकर कि मैंने जो मुंशी वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज उसके ऊपर मैं डटा हुआ हूं, उसके ऊपर मैं कायम हूं। और फवाद चौधरी का जो सबसे सख्त बयान आया था जिसकी वजह से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जितने भी अच्छे या बुरे फैसले आते हैं 6 जज और 5 जर्नैल करते हैं, और बल्कि 5 जज और 6 जर्नैल करते हैं। उन फैसलों का पाकिस्तान को फायदा हो, नुकसान हो, पाकिस्तानी कौम डूब मरे, पाकिस्तानी कौम चांद पे पहुंच जाए, पाकिस्तानी कौम 100 साल पीछे चली जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैसले करके उनको इंप्लीमेंट कर देते हैं और फिर वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं पाकिस्तानी कौम को। तो उन्होंने जब ये बात की थी तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से एक और बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई, जो बात बड़ी जबरदस्त सामने आई है, वो ये है कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर की और उनको गिरफ्तार लाहौर के अंदर, सॉरी उनको इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तार किया गया। बात उन्होंने लाहौर के अंदर की थी और जो आईजी है वो ये कहते हैं कि जी लाहौर के अंदर मेरे मोबाइल के सिग्नल खत्म हो गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, तो इसलिए फिर वहां पर इसको गिरफ्तार करना पड़ा। और इसके बाद जो सिग्नल्स का मामला है अब वो भी बड़ा ज़ेरे बहस आ चुका है। फवाद चौधरी ने कहा
کہ اگر یہ میرے سے ڈرتے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر مجھے فون کر دیتے تو میں خود ان کے پاس آ جاتا, مجھے گرفتار کر لیتے, مگر ان کے اندر اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کیونکہ ان کو آرڈرز تھے کہ ہمیں ذلیل کرنا ہے, ہمیں خوار کرنا ہے, ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہمیں گندا کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہمیں بدنام کروا کر قوم کے دلوں کے اندر جو ہماری محبت ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ان کی بھول ہے. بے شک مجھے بدترین طریقے سے گرفتار کیا ہے, اسد عمر کو یہ کل گرفتار کر لیتے, شاہ محمود قریشی کو یہ گرفتار کر لیتے, تو اس کے باوجود بھی ہمارے حوصلے نہ گریں گے, نہ ہمارے حوصلے ٹوٹیں گے, نہ ہم بیک فٹ پر جائیں گے, نہ ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے, نہ ہم ان کالے اور مکروہ چہروں کے خلاف بات کرنے سے رکیں گے. اعتزاز احسن جو حق کے لیے ہمیشہ بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی اب یہ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے بغاوت کا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, نہ جانے کس کی مرضی سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, ایک چٹکی کے اندر یہ مقدمہ اڑ جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان کا کوئی بھی شہری کسی ادارے کے خلاف بات کرتا ہے پاکستان کے, یا پاکستان کی کسی شخصیت کے خلاف بات کرتا ہے, تو یہ بغاوت کے اندر نہیں آتا ہے. آپ پاکستان کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچانے کی جب بات کریں گے یا پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں گے تو پھر آپ پر بغاوت کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی جج کے بارے میں کچھ کہہ دیا, کسی جرنیل کے بارے میں کچھ کہہ دیا, کسی سیاستدان کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو پھر آپ کے اوپر مقدمہ بغاوت کا ہو جائے. یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا اور یہ پہلی بار فواد چودھری کے بارے میں یہ ہو رہا ہے اور بڑا افسوسناک ہے. اب میں اس کے بعد جو آپ اہم بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ فواد چودھری نے بڑا کھل کر یہ کہا ہے کہ مجھے جو گرفتار کرنے آئے تھے نامعلوم افراد, اب ان کا بھی سارا کٹا چٹا کھولوں گا میں. ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں میں نے احکامات جاری کر دیا, وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل کیجیے تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ جو نامعلوم گاڑیاں آئی ہیں کالے شیشوں والی, ان کے اندر سے جو منہ چھپائے ہوئے لوگ باہر نکلے تھے, جو نہ پولیس کے تھے نہ رینجرز کے تھے, یہ کسی اور جگہ سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے جس طرح مجھے گرفتار کیا تو قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے آج بھی استعمال ہو رہے ہیں, کس طرح سے آج بھی یہ نیوٹرل نہیں ہے, کس طرح سے آج بھی یہ اپنے مفادات کے لیے, پی ڈی ایم کے مفادات کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور معاملات اس خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب نہ ہی عمران خان کے بارے میں یہ کوئی مستقل فیصلہ کر پا رہے ہیں یہ سارے لوگ مل کر, نہ ہی فواد چودھری کے بارے میں فیصلہ کر پا رہے ہیں, کیونکہ فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے وہ ان کے گلے کی ایسی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ جو یعنی نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اور فواد چودھری کی پھر جو اہلیہ ہیں انہوں نے بھی بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ فواد چودھری کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آخری دم تک کھڑی ہوئی ہیں, آخری وقت تک کھڑی ہوئی ہیں. جب تک فواد چودھری زندہ ہے, جب تک پاکستان تحریک انصاف باقی ہے, جب تک عمران خان زندہ ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتی رہیں گی, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی رہیں گی. اور انشاءاللہ پاکستان کے بارے میں یہ جتنے بھی برے فیصلے کیے جا رہے ہیں ان سب فیصلوں کے خلاف وہ میدان میں رہیں گی اور عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے وہ پاکستانی قوم کو متحد کرنے جیسا فریضہ بھی سر انجام دیتی رہیں گی. تو یہ قوم کا جو جذبہ ہے, اس قوم کے جذبے کو مزید بڑھنا ہوگا. جیسے ہماری مائیں بیٹیاں اب سامنے آ رہی ہیں, ان کو مزید سامنے آنا ہوگا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمران خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مافیات کے خلاف کامیاب فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں, کرپٹ ٹولے ہیں, کرپٹ چہرے ہیں, ان سب کو ان کے بدترین انجام تک پہنچائے. اور اگر آپ بھی اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیں, اس دعا کو دنیا تک پہنچانا چاہیں, تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے حصے کا دیا ضرور جلا دیجیے گا.